दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश का सिस्टम अब बदल रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज सरकार के उस तुगलकी फरमान पर हथौड़ा चला दिया। अगर वो फैसला लागू हो जाता तो देश का सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता। देश के भविष्य के साथ जिस तरीके से सरकार खिलवाड़ करने जा रही थी, अगर वो फैसला लागू हो जाता तो देश की अदालतों से, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ जाता। दोस्तों, आज सीजेआई सूर्यकांत ने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। आज सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है वो फैसला? दोस्तों, आज इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं और इस खबर को देखने के बाद आपको एक बार फिर से अपने सिस्टम में विश्वास हो जाएगा। अदालतों से जिन लोगों का विश्वास डगमगा गया था, उनका विश्वास फिर से वापस आ सकता है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि पिछले दिनों नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया था? याद है आपको? जी हाँ, 450 छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत का विरोध किया था। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत को नालसार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर अब व्याख्यान देना था। परंपरा अक्सर यही रही है, जब भी नालसार का दीक्षांत समारोह होता है तो सीजेआई को ही बुलाया जाता है। लेकिन इस बार नालसार में ऐसा हुआ शायद ही भारतीय इतिहास में कभी हुआ हो। नालसार के करीब 500 छात्रों ने वहां के वीसी को लेटर लिखा कि सीजेआई सूर्यकांत के हाथों से वो डिग्री नहीं लेंगे। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत का जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर दिया और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीजेआई का विरोध इस तरीके से हुआ नालसार विश्वविद्यालय में। जैसे ही नालसार के छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया, तुरंत एंट्री होती है इस पूरे मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। दोस्तों, क्या इस शख्स को आप पहचानते हैं? ये हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, जो कि मोदी जी के कट्टर भक्त माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब नालसार के छात्रों ने सीजेआई का विरोध शुरू कर दिया तो इन्होंने जानते हैं क्या किया? इन्होंने एक अजीबोगरीब फरमान सुना डाला। कहा कि जिन जिन लोगों ने सीजेआई का विरोध किया है, अब उन लोगों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन कहीं भी नहीं होगा। मतलब जिन लोगों ने नालसार से वकालत की डिग्री ली है, उनका किसी भी राज्य में अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में नामांकन नहीं होगा। ये तुगलकी फरमान सुनाया, ये विवादित फैसला सुनाया गया बीसीआई की तरफ से। दरअसल मनन कुमार मिश्रा ने ये फैसला इसलिए सुनाया जिससे वो सीजेआई सूर्यकांत को खुश कर सकें। लेकिन जैसे ही बीसीआई ने ये फैसला सुनाया कि जिन छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया उनकी जांच की जाएगी, अधिवक्ता के रूप में उनका नामांकन नहीं होगा, इसके बाद सीजेपी ने जबरदस्त तरीके से इस फैसले का विरोध किया। सीजेपी ने खास तौर से कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में इस तरह का तुगलकी फरमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बीसीआई के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। उसके बाद तुरंत बीसीआई को अपना फैसला बदलना पड़ता है। जो मनन कुमार मिश्रा सीजेआई को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही मनन कुमार मिश्रा कॉकरोचों को खुश करने की कोशिश करने लगे। भारी हंगामे दबाव के बाद मनन कुमार मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम अपना फैसला वापस लेते हैं। कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, वो बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, क्या ऐसे लोगों को जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग बीसीआई के पद पर बैठने के लायक हैं? दोस्तों, अब मनन कुमार मिश्रा पर गाज गिरने जा रही है।
मनन कुमार मिश्रा चौतरफा घिर चुके हैं। पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी गया और आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने जो कुछ भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का पूरा जो सिस्टम है वो हिल चुका है। मोदी सरकार इस समय चारों तरफ से घिर चुकी है, संसद में भी घिर चुकी है, सड़क पर भी घिर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी घिर चुकी है। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के आदेश पर आपत्ति जताई। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में बीसीआई की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि ये उनके और छात्रों के बीच का मामला था। सीजेआई ने कहा कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, उन्हें कौन रोक सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, वो दखल देने वाले कौन होते हैं। मनन कुमार मिश्रा दखल देने वाले कौन होते हैं। सीजेआई ने आज साफ शब्दों में कहा कि बार काउंसिल इंडिया इस पूरे मामले से हट जाए। उन्होंने जोर देकर कहा यह बिल्कुल अनावश्यक था। मैं खुद भी एक छात्र हूं और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसमें दखल देने वाले वह होते कौन हैं। दोस्तों, ये जो बयान आया है सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से ये अनपेक्षित था। आज सीजेआई सूर्यकांत खुलकर कॉकरोचों के समर्थन में लगता है आ चुके हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है। जिन 450 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई थी, आज सीजेआई सूर्यकांत ने उन छात्रों के भविष्य को कहीं ना कहीं सिक्योर करने का काम किया है। दोस्तों, अगर बीसीआई का वो फैसला लागू हो जाता, अगर लोगों ने मनन कुमार मिश्रा के फैसले के बाद विरोध ना किया होता, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया होता, तो सोचिए क्या होता। तो आज मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, मनन कुमार मिश्रा जैसे लोगों ने जो फैसला लिया था, अगर उस फैसले पर अमल हो जाता तो उन छात्रों का करियर तबाह हो जाता और इसके बाद देश के ना जाने कितने छात्रों पर गाज गिरती। जो छात्र देश में विरोध प्रदर्शन करते उन पर भी कार्रवाई होती। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से उसके सर्कुलर पर जवाब मांगा है। जो सर्कुलर बीसीआई ने जारी किया था उस पर आज जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नालसार के छात्रों या फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बीसीआई के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना, गैरकानूनी और जरूरत से ज्यादा कठोर बताया। तो बीसीआई के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा था, तो क्यों ना मनन कुमार मिश्रा को इस कुर्सी से हटा दिया जाए, क्यों ना मनन कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया जाए। दोस्तों, इस बीच सीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की डिमांड कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की डिमांड कर दी है। सीजेपी ने साफ तौर से कहा कि ऐसा व्यक्ति जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उसे इस पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है, उसे इस पद से हटना ही होगा। तो इस समय कॉकरोचों ने भी मोर्चा खोल दिया है और सीजेआई सूर्यकांत ने आज अपने फैसले से स्पष्ट संदेश दे दिया कि कोई भी तुगलकी फरमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सोचिए अगर बीसीआई का वो फरमान लागू हो जाता तो उन छात्रों का क्या होता। और ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुकता, ये सिलसिला आगे भी बढ़ता चला जाता, न जाने कितने लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो जाती। तो आज लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, क्योंकि प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई किसी से सहमत नहीं है तो वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमारा हमें संविधान देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज सीजेआई सूर्यकांत ने जो फैसला सुनाया, मनन कुमार मिश्रा ने जिस तरीके से पलटी मारी, क्या लगता है ऐसे व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार है? क्या मनन कुमार मिश्रा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।